एक्ट करना चाहिए, किस तरह का उस पर कार्रवाई करना चाहिए वो किया जाता है। प्रोग्राम करने का मतलब वही कि लीगल बेसिक राइट्स एटलीस्ट गुड टच एंड बैड टच। चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत हो रहा है हम लोग का, स्पेशली वांचो एरिया में। वो चीज़ को कहीं ना कहीं। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज 19 नवंबर 2024 और इस वक्त हम लोंगडिंग के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पे आया हुआ हूँ और आज लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन की तरफ से एक लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जो कि पिछले वीडियो में आपने देखा कानूबरी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सेम टू सेम कार्यक्रम आयोजित किया था। तो सबसे पहले आज दिन भर के खबरों को, दिन भर के कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं और अंत पे हम लॉ स्टूडेंट यूनियन के टीम से भी हम रूबरू कराएंगे। तो चलिए। 1098 पे कॉल करने से ये कहाँ से आया, क्या हुआ, वो लोग को पूरा मालूम हो जाएगा। तो क्या होगा, वो लोग जो फिर पुलिस को कनेक्ट कर देगा या तो यहाँ का जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो लोग को कनेक्ट कर देगा और वो बच्चा को रेस्क्यू करने आ जाएगा। हाँ, तो हम सब याद करते हैं अभी, ठीक है। चाइल्ड लाइन नंबर है 1098। याद कीजिए 1098। अब सब साथ में चलाएंगे 1 2 3। 1098। फिर से 1098। पक्सो हो रहा है, सब ऐसा बता सकते हैं। हाँ, तो इसलिए 1098 को हमेशा याद रखना है, अपना पॉकेट में घुसा के रखो ना। 1098 को कहाँ रखेगा? दिल में। हाँ, 1098 को कहाँ रखेगा? हाँ, दिल और दिमाग में। Good afternoon, sir. Thank you, sir. Law currently practicing in UPI High Court, Permanent Bench, Guwahati. So, let me read out the agendas. Most respected today's resource person, DDC Longding, most respected principal, Government High Secondary School Longding, and we have resource person, Advocate Torlung Jama as a resource person, and we have media fraternity also, and all the beloved students and teaching staff, and currently I am pursuing LLB in Guwahati University. The Law Student Union of Longding, they have taken up this method to educate you, to imbibe the legal rights. So this is a very good initiative. I appreciate this initiation. And regarding the rights of education, our DDSC sir will be telling about these things. What are the rights that is given to the children, school-going children, and to the individual, to the citizen of India. They will be highlighting all about this to you. Listen to it. And also, remember, when you enjoy the rights, you also should not forget the role and responsibility. Definition में हम लोग कहते हैं. So first of all, I would like to thank All Longding Law Student Union for organizing this amazing program and inviting me as a resource person for this event. And also, I would like to thank our respected DAC sir and principal sir for giving this opportunity and time to the union also. और सारे members जो यहाँ participate करें, आप सभी को मेरा तरफ से एक हार्दिक स्वागत करता हूँ. So first of all, the program is regarding legal awareness on child laws in India. ठीक है? Legal awareness is a very important part. जब आप कोर्ट कचहरी के काम से बचना चाहते हो, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, तो ये सब का आइडियाज अभी से आप लोग जान के कर लेता है, तो आप लोग का सेफ्टी भी है,
आपके पड़ोसी के लिए सेफ्टी है, उसके बाद में आप जो लैंडी प्रोसेस है उससे भी बच सकते हैं, कहाँ में इजीली आप सेटल कर सकते हैं, कहाँ बात कर सकते हैं, वो सब का आइडियाज़ के लिए हम लोग आज हम यहाँ आया है आप लोगों को बताने के लिए। हु इज अ चाइल्ड, ये पूरा प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम है ये एक चाइल्ड के बारे में ही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, चाइल्ड लेबर भी हो रहा है, सेक्सुअल ऑफेंसेस तो सुनाई देते रहता है। एज ए लीगल प्रैक्टिशनर हम तो सुनते रहता है कितना पॉक्सो केसेस होता है यहाँ पे। हाँ, आप लोग तो सुनता होगा आप लोग भी, लेकिन ये वो डॉक्टर और एडवोकेट लोग शर्म नहीं करते हैं। आप लोग ये बात को याद रखिए, और आप लोग कल परसों डॉक्टर के साथ जाने से भी शर्म नहीं करना है, एडवोकेट के सामने जाने से भी शर्म नहीं करना है, नहीं तो आप लोग का प्रॉब्लम हो। और हाँ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर होल, लाइक पूरा दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू है। लेकिन व्हेन वी लुक एंड पॉन्डर अपॉन आवर ओन कम्युनिटी, इट्स लाइक कहीं ना कहीं अंदर में चल रहा है ना। और ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इनडायरेक्टली चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है वहाँ पे। ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का वजह से ही तो अभी इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसको बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का है। इसको हम शॉर्ट में बोलता है पॉक्सो। क्या होता है पॉक्सो ना, POCSO। तो पॉक्सो का अंदर में बहुत सारा ऑफेंसेस दे के रखा हुआ है। पॉक्सो इज नॉट जस्ट फॉर लाइक फिजिकली किसी को एक्सप्लॉइट करना, उसी को सिर्फ नहीं होता है, इवन फॉर लाइक फोटोज में हो गया, इमेजेस में दिखा दिया ना, फालतू फालतू फोटोज दिखा दिया, एक्सप्लिसिट पिक्चर्स दिखा दिया, तो उसमें भी वो ऑफेंसेस, वो सबको भी ऑफेंसेस के लिए गिना जाता है। इसके बाद में लाइक फॉर इल वीडियोग्राफी के लिए अगर किसी बच्चा को यूज कर देता है और किसी तरह का इलिसिट बात करता है ना, ये हर तरह का जो ऑफेंसेस है जो किसी का एक मोरालिटी ना, बच्चा का मोरालिटी को इफेक्ट करता है, तो वो हर एक्टिविटीज जो पॉक्सो के अंदर ही आएगा। साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इसके बाद में वो लोग का फ्रेंड सर्कल कैसे बैठा था, घुला मेला कैसे बैठा था, कैसे था, वो सब का एक्टिविटीज को भी आप लोग जो देखना भी है और पूछना भी है कि प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का वजह से बच्चा लोग जो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे कीप असाइड देमसेल्फ फ्रॉम द जनरल सोसाइटी। जिस तरह से पहले नॉर्मली बैठता था वैसे नहीं बैठता, अलग हो जाता है। तो ये सब चीज को भी हम लोग एड्रेस करना है। हम आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता था, इसका एक अच्छा वीडियो के लिए इसको अवार्ड भी मिल चुका हुआ है। क्या है? ऑफिस से फोन आया, मुझे तुरंत जाना होगा। अरे बाबा, पहले नाश्ता कर लो फिर चले जाना। अरे टाइम नहीं है बाबा, बहुत जरूरी मीटिंग है। मम्मी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। 10,000? क्यों? क्या करेगी 10,000? पिकनिक के लिए सब सहेलियाँ पैसे जमा कर रही है, इसलिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अभी तेरे स्कूल में परीक्षा होने वाली है और तू पिकनिक मनाएगी? पागल हो गई है क्या? पगली कहेगी। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। अरे बेटा, दूध तो पी लो। आज क्या हो गया है इस लड़की को? सुमन, बैग लेके कहाँ जा रही है? अपने घर। अपने घर मतलब? अपने घर। तू नहीं समझेगी आरती। वो देख अभी आ रही। हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं? बोलो। अभी तक सुमन घर पे नहीं आई है। क्या? आप जल्दी से आ जाइए। मैं तो हाँ बेटा। आंटी बोलिए। सुमन तुम्हारे घर है क्या? नहीं आंटी, वो मेरे घर नहीं आई है। एक्चुअली क्या है ना, वो सुमन अभी तक घर नहीं आई। कि वो मेरे घर नहीं आई है। नहीं आई अभी तक, तो फोन लगा लो उसको, पूछो कहाँ है। मैं अभी तक उसको कई बार फोन लगा चुकी हूँ, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। हेलो आरती। आंटी बोलिए। अभी तक सुमन घर नहीं आई है। क्या? तुम जल्दी से घर आ जाओ। आंटी मैं तुरंत आ रही हूँ। क्या हुआ अंकल, क्या हुआ आंटी, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, सुमन अभी तक घर नहीं आई है। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है क्या? पता नहीं आंटी, पर वो स्कूल में भी रिसेस में एक बड़ा सा बैग लेके जा रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है, तो बोली मैं अपने घर जा रही हूँ। साहब बुला रहे।
कहिए कैसे आना हुआ? सर हमारी बेटी 2 दिनों से घर से लापता है और 2 दिनों से उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। मुझे डाउट। यस सर। इन्हें लेकर जाओ और अपहरण की FIR दर्ज करो। आइए। अच्छा आप सुमन के सहेली हो? सुमन के बारे में कुछ जानती हो? स्कूल के बाहर एक लड़का उससे मिलने आता था, शायद उसका नाम सुनील है। सर सुनील और सुमन को लेकर आ गए। सर मैं उसको अपना जीवन साथी मानती हूँ, उसने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। सर उसे छोड़ दीजिए सर, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। बेटा तुम कानून के बारे में जानती नहीं, अभी तुम्हारी उम्र 17 वर्ष है, नाबालिग हो तुम। IPC की धारा 363, 366 के तहत इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग समझ लड़का का नहीं मामला। भाई, ये नाबालिग के अपहरण का मामला है, ये केस कोर्ट में ही चलेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की की रजामंदी का कानून में कोई महत्व नहीं है। नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध सहमति होने के बावजूद बलात्कार माना जाएगा। इसलिए सुनील को अपहरण, बलात्कार और शारीरिक शोषण का दोषी पाता हूँ। बाकी अभियुक्तों को अपराध में सहायता करने का मैं दोषी पाता हूँ। लड़की बोलता है ना कि हम अपना मर्जी से किया बोल के, उसका मर्जी का कुछ राइट ही नहीं है क्योंकि वो 18 ईयर्स नहीं हुआ है ना अभी तक। वो प्यार करो ना करो, कैसे रहना चाहता है, उसका कुछ राइट ही नहीं क्योंकि 18 ईयर्स उसका नहीं हुआ है। और उसका साथ में लास्ट में देखा ना कि उसका साथ जो लड़का जो था, लड़का के साथ में वो दोनों को भी ले गया क्योंकि ये क्रिमिनल काम है, उसमें कोई साथ देते तो उसको भी सेम सजा ही चला चाहिए सर। मुझे लगता है या मेरे को लगता है आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप लोग को तो सर मैडम लोग भी कुछ ना कुछ बताते रहता है। What I feel and what I expect from this LDSU and Law Student Union is such awareness program, if it can be organized for the parents, it will be more effective. मैं अपना डिस्ट्रिक्ट को देख के, आपका लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट आई विजिटेड ऑल एक्सेप्टिंग 2-3 स्कूल्स, वहाँ जाके देखा है। आई एम नॉट हेजिटेट टू टेल दैट आपका डिस्ट्रिक्ट हम ईस्ट सियांग का है, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से 20 इयर्स पीछे चल रहा है। एक जमाना था जब हम लोग पढ़ता था, हम बेसिकली महबो का है, पैदल पासीघाट आता था, रात को क्लास 11 एंड 12 है ना आप लोग, हेड है ना, और ये क्या है, 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 हाँ। तो ऐसा करते करते कुछ प्राइवेट पार्ट होते हैं जिसको हम लोग कंफर्टेबल नहीं लगता है टच करने से ना, तो उसको जानना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। हम लोग का बॉडी पार्ट में प्राइवेट पार्ट्स को मैं सिर्फ बताऊंगा ताकि आप सब सुने। पकड़ते तो क्या करते हैं, या क्या टच है, ये गुड टच ना, और किसी को आप ऐसा मुंह में ऐसा टच करते हैं तो क्या है, विद इंटेंशन के साथ कोई ऐसा टच करते क्या है, ये बैड टच। ये क्या है, जोर से चिल्लाइए, ये क्या है, ये क्या है, अगर किसी को हम ऐसे छू लिया तो क्या है, ये बैड टच। किसी को यहाँ छू लिया तो क्या है, ये बैड टच। किसी को पीछे छू लिया तो ऐसा मार दिया तो, हाँ, तो इस तरह का जो है ना ये होना चाहिए। थैंक यू। लास्ट और नॉट लीस्ट मैं रिक्वेस्ट क्या थैंक्स देना चाहूँगा हमारे मीडिया टीम जितना भी आए हैं, मीडिया में मंचो मीडिया है और स्पेन सेंटिनल भी है। नमस्ते सर, आज आपको रिसोर्स पर्सन का तौर पे बुलाया गया है। एक्सपीरियंस कैसा रहा सर, और क्या क्या मैसेज डिलीवर किया स्टूडेंट को? एक्सपीरियंस अच्छा रहा आज का, और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द ऑल लॉन्गडिंग लॉ स्टूडेंट यूनियन, क्योंकि इस तरह का इश्यूज बहुत प्रेवलेंट वाला इश्यूज है हम लोग का सोसाइटी में, कम्युनिटी में।
तो ये इश्यूज़ पे मैंने भी जितना ब्रीफली और जितना अंडरस्टैंडिंग वे में डिलीवर करने की कोशिश किया है। इसके बाद में इट्स अ वेरी गुड थिंग और आई होप लाइक आगे चलकर भी और भी इस तरह के इवेंट्स और ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे कि जुवेनाइल एक्ट को लेकर या चाइल्ड राइट को लेकर कुछ बता पाएंगे कुछ पॉइंट? ऐसा है कि चाइल्ड राइट सबसे मेन बात है कि अंडर 18 ईयर्स जितना भी माइनर्स होता है बहुत वल्नरेबल होता है और बहुत अपना इनोसेंस की वजह से बहुत सारा ऑफेंसेस में विक्टिम भी और भी होता है और इस तरह का इश्यूज़ को बच्चा लोग एड्रेस भी नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग अभी तक भी लाइक इग्नोरेंट होता है लॉस को लेकर जितना ग्रेविटीज होता है कोई भी ऑफेंस का उनके ऊपर में जो हो रहा है। तो ये सब कुछ चलते हुए हमको लगता है कि सारा जनरल पब्लिक को भी इसके बारे में पता होना चाहिए और मैक्सिमम जो जुवेनाइल लॉस हो गया जो कोई बच्चा लोग होता है कि अपना ऑफेंस कमिट करने के बाद भी क्योंकि वो लोग इग्नोरेंस में क्या होता है तो उस पर किस तरह से लीगल सिस्टम जो किस तरह से उस पर एक्ट करना चाहिए किस तरह का उस पर कार्रवाई करना चाहिए वो किया जाता है। उसके बाद में अभी लेबर लॉस हो गया चाइल्ड लेबर का इश्यूज़ हो गया चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इश्यूज़ हो गया उसके बाद में जो पॉक्सो का हो गया इस तरह के इश्यूज़ को आई थिंक लाइक जितना भी ऑफेंसेस है उस पर जनरल पब्लिक को भी पता होना चाहिए इसलिए हम आज यहाँ आया और हमको ऐसे रिसोर्स पर्सन भी बुलाया है तो बच्चा लोग को जितना बता सकते बताया हमने नॉट इन टेक्निकल टर्म बट इन जनरल। सर हमारे यहाँ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में कई बार ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग चाइल्ड लेबर को लेकर भी या पॉक्सो केस को लेकर भी कई बार मीटिंग बैठक हुआ है जैसे सीरियस के बीच। तो अभी तक के माहौल में क्या लगता है थोड़ा सा कुछ सुधर में आया है लोगों में या फिर बराबर ही चल रहा होगा? ऐसे आप एडवोकेट होने के नाते कुछ तो जानकारी होता होगा सर। देखिए ये जो इश्यूज है लोग बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं बहुत सेंसिटिव केस होते हैं तो बहुत सेक्रेटिव पे चलने वाला चीज़ है। एग्जांपल कुछ पॉक्सो को रिलेटेड केसेस हो जनरल पब्लिक को अवेयर भी नहीं होता और चुप जाता है बहुत सेक्रेटिव वाला इश्यूज है कोई छोटा मोटा ऑफेंस तो है नहीं। तो हमको लगता है कि इस तरह का इश्यूज तो सेक्रेटिव होने के वजह से अंदर अंदर चलते रहेगा और जितना भी मीटिंग्स वगैरह लिया है जितना भी गैदरिंग्स वगैरह होता है तो ये सब जितना कंप्लीट होगा वो समय के साथ होगा नहीं होना तो सोसाइटी के ऊपर भी है लेकिन कलेक्टिवली एफर्ट बहुत ज़रूरी है इसमें जैसे कि लीगल प्रैक्टिशनर्स हो गया जितना हम लोग का हो गया उसके बाद में अभी लॉ स्टूडेंट्स लोग का जिस तरह का इंटरवेंशन हुआ है इनिशिएटिव लिया है इस तरह का साथ ही साथ करते रहना चाहिए और हम लोग का जितना पेरेंट बॉडीज़ है CBOs लोग हो गया वो लोग भी साथ देना चाहिए मेरा मानना तो ये है कम करना। तो आखिरी वक्त पे आप पेरेंट्स बॉडी से क्या कुछ कहना चाहेंगे जैसे चाइल्ड एजुकेशन को लेकर? पेरेंट बॉडी से तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एजुकेशन जितना होगा हम लोग का अभी एजुकेशन इज़ द की फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर। तो हम लोग का कम्युनिटी में और हम लोग का ट्राइब में जिस भी हम लोग रिकॉर्ड भी देख रहे हैं आज GDC सर भी बोला है जितना तक हम लोग को पता है उस हिसाब से तो लाइक बहुत माइनस में ही जा रहा है हम लोग कम्युनिटी तो उसमें कलेक्टिवली एफर्ट हम लोग सीनियर लोग जब गाइड करेगा जूनियर लोग तभी रहेगा। अभी मेरा बैच वाला भी हमसे जूनियर को हम गाइड करना पड़ेगा और हम लोग को भी कलेक्टिवली जितना पॉलिसीज़ का बारे में है सीनियर्स को गाइड करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी कलेक्टिव एफर्ट जो हमको लगता है कि ज़रूरी है एजुकेशन को आगे बढ़ाने। जनवरी के बाद लॉन्गडिंग में रखा गया है प्रोग्राम तो आगे का क्या प्लानिंग है सर कहाँ का? ये एक्चुअली सेकेंड डे है कानूबरी में फर्स्ट डे हो चुका है और ये लॉन्गडिंग ब्लॉक वाइज एक्चुअली प्लानिंग कर रहा है। सो अभी 7 ब्लॉक्स हैं जैसे जैसे स्कूल अथॉरिटी का कन्वीनियंस रहेगा स्कूल बच्चे के जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे अगर उस रूटीन के साथ क्लैश नहीं हो रहा है तो हम लोगों का टीम पूरा रेडी है हम लोग जैसे उन लोग का कन्वीनियंस रहेगा उसी हिसाब से आएंगे। वैसे तो पिछले बार भी बताया गया है लेकिन खास मुद्दे जो है आपका लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन का जो मेन मुद्दा क्या रहा इस कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से एक बार बता दीजिए। इस प्रोग्राम का मेन मोटो जो है लीगल राइट्स जो है बेसिक राइट्स जो है अवेयर होना चाहिए हमारा मकसद वो है। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मतलब वही कि लीगल बेसिक राइट्स एटलीस्ट गुड टच एंड बैड टच टू द माइनर्स जो अवेयर होना चाहिए कि खुद के साथ अगर कुछ ख़राब चीज़ हो रहा है तो वो चीज़ को हम लोग कहाँ रिपोर्ट करें सबसे पहले कौन सा अथॉरिटी को अप्रोच करें। गलत तो हो रहा होगा लेकिन किसको बताएंगे समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है। तो वो चीज़ जो हम लोग अवेयरनेस
लिए मतलब प्लानिंग किया गया है। साथ ही साथ कुछ अगर ग्रीवेंसेस स्कूल में कुछ है तो हम लोग उसको भी रिसीव करके चलेंगे। तो ऐसे कुछ एक दो पॉइंट्स बता दीजिए कि अगर किसी माइनर गर्ल्स या बॉयज़ के साथ कुछ गलत हो रहा होगा कहीं पे, स्कूल पे हो या कहीं जगह पे, तो उसको सबसे पहले कहाँ पे वो इन्फॉर्म करना चाहिए, कुछ तो बता दीजिए व्यूअर्स के लिए। हाँ, आज भी DDC सर ऐसे रिसोर्स पर्सन उसने भी कहा है कि अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो हमारे साथ यहाँ पे CWC है जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लॉन्गडिंग यूनिट, उसके बाद ऑब्वियसली पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और फिर हमारे साथ सीनियर्स भी है। तो उन लोगों के थ्रू से हम उन लोग अप्रोच कर सकता है। और फ़ोन नंबर चाइल्ड लाइन का नंबर 109 दैट इज़ द चाइल्ड लाइन नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प के लिए। मतलब वो बच्चे लोग अगर उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो रहे या तो वो किसको अप्रोच करेंगे तो 109 उसको आप डायल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कानून ये लागू जो है दोनों को अप्लाई करता है, लेकिन हमारा सोसाइटी में से कि पॉक्सो बोलने से लड़कियों को ज़्यादा अप्लाई करता है, ऐसा सोचता है। ऐसा नहीं है, दोनों का अप्लाई करता है, बोथ मेल एंड फीमेल। तो पहले आपका परिचय बताइए सर। मेरा नाम लकफा पंसा, मैं स्पीकर हूँ लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन का। तो ये लीगल अवेयरनेस कार्यक्रम को लेकर आपका तरफ से क्या मैसेज रहेगा कुल मिलाकर सर? मेरा ये मैसेज है वांचोनों को स्पेशली कि ये लीगल सिस्टम को जानना ज़रूरी है। स्पेशली हम लोग फोकस किया चाइल्ड राइट्स को, क्योंकि बच्चों का राइट्स जो है वो कोई और नहीं ले जा सकता है, पर हमारा जो रियलिटी में देखने से चाइल्ड का राइट्स जो एजुकेशन राइट्स होता है ये सब भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है हम लोग का। कोई जो चाइल्ड लेबर करने जाते हैं या चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत हो रहा है हम लोग का स्पेशली वांचो एरिया में। वो चीज़ को कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस के थ्रू से समझ सके लोगों को कि ये चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए या चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं होना चाहिए या चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, ये पॉक्सो क्या चीज़ है, वो सब चीज़ को अवेयर होना चाहिए पब्लिक। तब जाकर ये हमको लगता है कि ये अवेयरनेस देने का बाद जो है केसेस की बहुत ज़्यादा बनने वाला है, क्योंकि अभी गुड टच बैड टच क्या है वो भी पता नहीं है, और प्लस चाइल्ड लेबर क्या है वो भी पता नहीं है। यानी अनअवेयर ऑफ द लॉ हम लोग अभी कुछ भी वो नहीं है, मतलब केसेस नहीं आता, लेकिन हर बच्चा को मालूम होगा ये गलत है ये सही है, तो केसेस भी बनेगा और धीरे धीरे कम भी हो जाएगा ये चाइल्ड लेबर। इसीलिए हम लोग जो ये प्रोग्राम बनाए कि हम लोग हर कोना हर ब्लॉक वाइज जाके हम लोग ये मैसेज पहुंचाएंगे कि चाइल्ड लेबर हटाओ, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हटाओ, और हमें आइए अपनाए एजुकेशन को। इसी से हम लोग जा रहे हैं, हर ब्लॉक जाएंगे। तो ये रहा आज दिन भर का कार्यक्रम। पिछले बार कानूबरी हायर सेकेंडरी स्कूल में रखा गया था और आज लॉन्गडिंग के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पे, और नेक्स्ट जैसे जैसे बताया जाए जिस स्कूल में भी सुविधा दिया जाएगा उसमें भी इस तरह का आगे कार्यक्रम रखा जाएगा। और ये सिर्फ हमारे लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है, ये सिर्फ वांचोनू के लिए नहीं है। जितने भी लोग वांचो मीडिया का व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आप लोगों का भी ये जानकारी होना चाहिए कि सबसे पहले तो चाइल्ड राइट ना, चाइल्ड एजुकेशन को लेके हर पेरेंट्स, हर घरों में एक भी ऐसा बच्चा नहीं रहना चाहिए कि कोई स्कूल नहीं जाता हो, चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना है कि स्कूल नहीं जाता हो। सबसे पहले तो चाइल्ड एजुकेशन देना ये ज़रूरी है। इसीलिए तरह तरह की यहाँ पे हमेशा यहाँ के CBO हमेशा अवेयरनेस कैंपिंग करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, जिस तरह से आज लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन की तरफ रखा गया है। इसके बाद चाइल्ड लेबर को कम कराना है। पहले क्या होता है कि हम लोग अनजाने में या गरीबी के मजबूरन कोई चाइल्ड लेबर के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, उसको रोकना है। इसके बाद जो 18 साल से बच्चे हैं, जिसको बोलता है अंडर एज, उन लोगों के ऊपर हमेशा केयर करना है। पेरेंट्स बॉडी का सबसे पहला इसको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने बच्चों पर क्या बीत रहा है, स्कूल सही से पढ़ रहा है कि नहीं, रास्ता पे आते जाते वक्त सही से घर आना जाना होता है कि नहीं, उस पर कुछ गलत कुछ हो रहा है कि नहीं, ये सब पर इन सब चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है, ताकि ये एक अगर 18 साल से नीचे के बच्चों के ऊपर कुछ अगर कोई गलत करता है तो उसको पॉक्सो केस के अंदर उसको लागू किया जाता है। इसको चाहे लड़की हो या लड़का, चाहे लड़के के ऊपर कोई असॉल्ट करता है तो भी ये पॉक्सो के अंदर आता है, चाहे लड़की
के ऊपर 18 साल से नीचे लड़की हो या लड़का, उसके ऊपर अगर कोई असॉल्ट करता है तो भी पॉक्सो के अंदर आता है। तो इस तरह से आज इन सब चीज़ों से बचने के लिए लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट लॉ स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ही ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। इन सब बुराई चीज़ों से बचे रहे, हमेशा अवेयर रहे, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो चले आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक लिए इंतजार बने रहिए।